शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे बच्चे। एसएससी जीडी 2025 एक मतलब बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है सर। इस बार लगभग 40,000 के आसपास पद हैं और 40,000 पद हैं, क्या मैं एक नौकरी 40,000 पद में भी नहीं ले सकता क्या? बच्चे ये नौकरी ना ऐसी है एसएससी जीडी की कि इसमें हर स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। तो उन स्टेट्स को दरअसल में ये गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा था कि एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चे वहाँ मिल रहे थे और कुछ एरिया से बच्चे नहीं आ रहे थे, जिससे वहाँ के लोकल इलाकों में, जैसे मान लीजिए केरला में अब नॉर्थ का बच्चा जाएगा या आंध्रा में नॉर्थ का बच्चा जाता है, तो उसको वहाँ की पब्लिक के साथ डील करने में, जैसे सीआरपीएफ है और मान लो इलेक्शन में ड्यूटी लग रही है, तो वहाँ की पब्लिक की बातें नहीं समझ पा रहा है वो। तो फिर गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला, गृह मंत्रालय ने, कि यार ऐसे ना बच्चे फिर आएंगे कैसे हर स्टेट से? आंध्रा में मान लीजिए आंध्रा के लोगों से डील करना है तो वहाँ के आसपास के लोग होने चाहिए। अब नॉर्थ वाले को तो तेलुगु नहीं सिखा पाएंगे, कि मलयालम नहीं सिखा पाएंगे, इतना हुआ करेगी 2-4 स्टेट इधर उधर बस। ठीक है, तो जैसे सीआईएसएफ भी है, तो सीआईएसएफ में मान लीजिए इंडस्ट्री की रखवाली के लिए होती है सीआईएसएफ, और केरला की इंडस्ट्री रखानी है, तो यहाँ के लोग हैं। या इन स्टेट्स में अगर सिलेक्शन लेने की सोचे तो वो थोड़ा मतलब रॉन्ग ट्रैक पर है कि एकदम ही मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा 3 महीने पढ़ के। नहीं, इतने आसानी से नहीं निकलेगा आप, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती हैं, आपको थोड़ी लंबी तैयारी चाहिए होगी। मुझे बिल्कुल एक एक बात, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस पर रोज रोज वीडियो बनाने आऊं, पर कुछ ऐसा जरूर बता के जाऊंगा कि हाँ ये बात अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप इसकी अगर ये तैयारी करोगे और इसको इतना घंटे दोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। हाँ, यूपी एमपी क्या राजस्थान या हरियाणा, इन स्टेट्स के क्या फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता? होता है, 3-3 4-4 महीने में भी होता है, पर उसको यार ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है कि यार ये चीजें, मैं दुनियादारी से कटी हो जाऊंगा 4 महीने, और मैं स्कूल लेवल पे भी थोड़ा ठीक ठाक रहा हूं, लेकिन मैं स्कूल लेवल पे बिल्कुल जीरो हूं और मैं चाह रहा हूं कि 3 महीने में मैं सिलेक्शन ले जाऊं। भाई आप यहां पे देखते हो 90-90% पे इन स्टेट्स में सिलेक्शन हो रहा है। क्या आपके कभी स्कूल लेवल आया है सर ये गलती मैंने क्यों कर दी थी? बच्चे जब आके मिलते हैं ना, सर अब मैं क्या करूं, हम कहेंगे अब कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फ्रेशर बच्चा क्लियर कर सकता है एसएससी एग्जाम? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यूपी स्टेट, हरियाणा स्टेट, एमपी स्टेट, बिहार स्टेट, इनको मुश्किलें आएंगी। अगर वो फ्रेशर है और बिल्कुल एवरेज है, मतलब बिलो एवरेज बच्चा रहा है क्लास में, तो वो फ्रेशर नहीं कर सकता क्लियर। हाँ, अपनी क्लास में आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो और अब भी 3-4 महीने बहुत अच्छी मेहनत कर देते हो तो आप कर जाओगे। इन स्टेट्स में भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इन स्टेट्स में एक हवा उड़ा हुआ है कि यार कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लेकिन मैं बाकी स्टेट में इन 4 स्टेट्स को छोड़ दूं कि यूपी, एमपी, बिहार और हरियाणा और दिल्ली भी हाई फाई जाने लगा है, तो अगर मैं इनको छोड़ दूं तो बाकी स्टेट्स में एसएससी जीडी क्लियर करना, कुछ स्टेट्स में तो थोड़ा सा जाती है कट ऑफ, इनके अलावा भी थोड़ा मतलब सम्मानजनक, पर कुछ में तो ऐसा है कि भाई 80 में से 50 क्वेश्चन सही कर देना, 80 में से 50, जहां क्वेश्चन ही बहुत आसान आ रहे हो कोई भी कर देगा अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, तो उन स्टेट्स में आसानी से सिलेक्शन आज भी मिल जाएगा, आज भी। ठीक है, तो आपको जागरूक होना है बस अपने स्टेट्स में, मेरे स्टेट में अभी ये मौका मिल रहा है। अगर वहां के सब बच्चों को इस बात की पता चल जाएगी ना, तो आपकी भी कट ऑफ वही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके स्टेट में यूपी से कम प्रतिभा है, एमपी से कम प्रतिभा है, इतनी ही है, सब जगह इतनी प्रतिभाएं हैं, बट उनको अभी जागरूकता नहीं है कि इतनी आसानी से भी नौकरी मिल रही है सरकारी, और इसकी 50-55 हजार तनख्वाह भी होती है महीने की, वरना कौन नहीं लेना चाहेगा? सब आ जाएंगे और फिर आप देखोगे कि आपके स्टेट्स की कट ऑफ भी आपके स्टेट्स के बच्चों में बराबर जागरूकता नहीं। हाई का एग्जांपल मैं ये दे रहा हूं कि एक बच्चे के अभी एसएससी जीडी के फिजिकल में आया कि 156 मार्क्स थे, किसी के 152, 155, 153, 158, 160 प्लस भी, मतलब 90 के आसपास, 84 से अलग भी मुझे कुछ बच्चे मिले, पहले 84 तक मिले थे, 90 से ज्यादा बच्चे मुझे पता चल चुके हैं कि जिनके 160 में से 160 से भी ज्यादा आए हैं। 160 से ज्यादा कैसे आ गए? एक तो नॉर्मलाइजेशन, दूसरा एनसीसी वगैरह के मार्क्स लगा के, वो 160 में से यहाँ 156 कर दे रहा है। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि एग्जाम आसान था? एग्जाम आसान का एक सबसे बड़ा कारण था 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, हर बच्चा पूरे 80 टच करके आ रहा था। फ्री ऑफ कॉस्ट इतने मौके मिल रहे हैं यार आप लोगों को, मिनी मौका हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपकी घबराहट दूर हो। ठीक है, तो हाई कट ऑफ जाता है, उन्हीं एग्जाम में हमेशा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा जहां पेपर आसान आएगा। अगर यही पेपर टफ आ जाए, जैसा अगर मैं बोलूं कि 2021 वाला एसएससी जीडी टाइप आ जाए, तो यही कट ऑफ जो आज 138 गई है, यही 118-20 पे आ जाएगी। तो 160 में से 118 लेना बहुत आसान है। मैं आपको दिखाता हूं कुछ स्टेट्स कि जैसे असम है, जनरल एरिया नक्सल में पूरा जाता है, तो फिर उन्होंने नक्सल बॉर्डर एरिया को लग किया और बाकी बच्चे को जनरल में मान लिया, नक्सल अफेक्टेड एरिया इसी में से, और इसकी 36 भी नहीं होंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, हो सकता है 30 ही क्वेश्चन हुए हो, 60 ही आए हो। अब की बार ये और ज्यादा जाएंगे, 144-45 हो सकता जाए यूपी की फाइनल कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग असर उस बात का है। तो भाई अब ये जो चीजें हैं, मैं कह रहा हूं कि भाई आपका एग्जाम है जनवरी-फरवरी में, आप अगर यूपी एमपीआर रखा है तो बस रिवीजन करो, यूट्यूब पे आ जाओ, मॉक टेस्ट करो, इतना करो बस। और अगर नहीं किया कोई बैच कंप्लीट, तो एक बैच अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लो। नहीं करोगे तो दिक्कत होगी ही होगी, फिर आपका कोई ना कोई पार्ट ऐसा रह जाएगा हमेशा कि यार ये मुझे चीज मुश्किल लगती है।
GD20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 799, 16, 17 और 18 तारीख तक। 18 सितंबर के बाद यही कोर्स 800 यानी 799 में ही आपको